नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बाल मनोविज्ञान के एमसीक्यूज की हम सीरीज चला रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं, टॉप 20 एमसीक्यूज, टॉप 25, टॉप 30। हर टाइटल अलग है, हर टाइटल के अंतर्गत, हर कंटेंट के अंतर्गत क्वेश्चंस भी अलग है। तो आप जितना हो सके उतने वो वीडियोस को देखिएगा, जितना संभव हो सके। प्लेलिस्ट डला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यकीन मानिए, हर चीज को चैप्टर वाइज पढ़ना संभव नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से भी सॉल्व किए जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक चौथा पांचवा क्वेश्चन मिलेगा। सृजनात्मकता को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? अभी तक मापन विधि हम ज्यादातर बुद्धि और व्यक्तित्व के अंतर्गत ही देखे कि पर्सनैलिटी को मापने के लिए तरीके, आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए तरीके, लेकिन सृजनात्मकता को मापने का भी एक तरीका है। तो ये थ्योरी में कवर नहीं हुआ, तो अभी एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स एमसीक्यू बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। क्लियर? तो चलिए सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता और व्यक्तिगत भिन्नता। स्टार्ट करने से पहले ये दोनों शब्द का मतलब बता देता हूं। सृजनात्मकता का अर्थ है कोई भी चीज नया। कोई भी चीज नया, किसी भी क्षेत्र में नया क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। आप पुराने गाने को छोड़कर कोई गाने में नया मसाला डाल दिए, नए तरीके से गा दिए। पहले जैसे गाना गाते थे, अब वो मॉडर्नाइज हो गया, रैप आने लग गया, ठीक, रैप सॉन्ग करने लग गया, वो भी क्रिएटिविटी है। पहले क्रिकेट मैच खेलते थे, नॉर्मल शॉट्स खेलते थे, अब वो बैठ बैठ के, लेट लेट के, उड़ उड़ के मार रहे हैं। वो स्पोर्ट्स फील्ड में क्रिएटिविटी हो गया। पढ़ने के तरीके अलग होते थे, बट अब ट्रिक के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से याद किया जाता है, वो भी क्रिएटिव हो गया। तो कुछ भी नया करोगे वो क्रिएटिविटी कहलाएगा। बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस पर, व्यक्तिगत भिन्नता। ये शब्द के मायने कुछ इस प्रकार हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग है, हर व्यक्ति समान नहीं है। हर व्यक्ति हर किसी से अलग है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा हूबहू नहीं हो सकता, अलग हो सकता है। तो इस भिन्नता को हमको स्वीकारना पड़ेगा समाज में। तो यही टॉपिक है। इसी कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? मेन फैक्टर क्या है क्रिएटिविटी का? केवल तार्किक सोच, मौलिकता और नवीनता, केवल शैक्षिक ज्ञान, केवल शारीरिक कौशल नहीं। शैक्षिक ज्ञान, शारीरिक कौशल, तार्किक सोच, ये गलत। इसका बेस्ट आंसर है मौलिकता और नवीनता, यानी कि ओरिजिनलिटी और इनोवेशन। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी। आपके विचारों में, आपके कर्मों में मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। दूसरे टाप दोगे तो उसको क्रिएटिविटी थोड़ी ना बोलोगे। क्रिएटिविटी का अर्थ ही होता है कुछ नया। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, तो जब ऑप्शंस देखते हैं तो पहले आप जवाब देने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लाइन से बताते चलेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं पुराने स्कोर्स बताता हूं यूट्यूब पे, जो जिन बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, अच्छे स्कोर्स हैं। तो ऐसे लाइन से आप कमेंट करके बताएंगे। कल राखी के दिन में भी मैंने वीडियो डाला हुआ था। अमन जी 23 में 21 आया उनका, 23 में 30 स्मार्ट ट्रिक, नाम ऐसे ही रखे हैं। सोलह सही हुआ है मनु नाग का। तो ऐसे आप सॉल्व करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में मार्क्स को बताएंगे। कौन सा व्यक्ति सृजनात्मक माना जाता है? जो केवल शैक्षिक ज्ञान रखता हो,
जो नए और अनोखे विचार उत्पन्न करता हो, जो केवल तार्किक रूप से सोचता हो, जो केवल पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करता है। यहां पे मैं आपको एक क्लू बता रहा हूं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन के आंसर आपको आते हो। आप क्वेश्चन पढ़े नहीं हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई नहीं की हो, उसके बावजूद कई बार आप एकदम सटीक आंसर तक पहुंच सकते हो। आप बोलोगे तुक्का नहीं, मैं बोलता हूं इसका एजुकेशनल गैस। कभी भी 100% एब्सोल्यूट वाले आंसर नहीं होते हैं, कभी भी वो करेक्ट नहीं होते। जैसे यहां पे बोल दिया ना केवल, केवल वाले आंसर बहुत कम होता है, ठीक, मतलब जहां पे सोचने समझने वाला केवल हो। ऑप्शन में केवल एक, केवल से एक सही, केवल दो सही, वो हो सकता है, लेकिन जो केवल शैक्षिक ज्ञान रखता हूं, क्यों? क्योंकि ये सब नेगेटिव टर्म्स होते हैं, ये कभी आंसर नहीं होते। और सवाल आएंगे तो मैं उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। केवल शैक्षिक ज्ञान, केवल तार्किक, केवल पुस्तक, ये सब नेगेटिव आंसर हो जाते हैं। आंसर हमेशा व्यापक होता है। तो जो नए और अनोखे विचार उत्पन्न करता है, यही तो सृजनात्मकता का अर्थ है, जो नए और अनोखे विचार लेकर आए। तो कौन सा व्यक्ति सृजनात्मक माना जाएगा? जो नए और अनोखे विचार लेके आए, किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण पैदा कर दे, ठीक, वही व्यक्ति क्या है? सृजनात्मक है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? अभी मैंने ऊपर टर्म्स आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे से अलग है। क्यों अलग है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया। जो 30 डेज का क्रैश कोर्स है ना, हॉस्टल वार्डन का 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें आप देखेंगे विस्तार से इस चैप्टर पर हमने बात की है। अब क्यों एक बच्चा दूसरे से अलग हो सकता है? तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट, दो बराबर कैपेबिलिटी, बराबर उम्र, हर एक चीज। दो भाई को ही ले लो, दो भाई को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा जाए, एक बच्चे को या एक भाई को अच्छे होशियार लोगों के साथ रखा जाए, एक भाई को चोर डकैत लुटेरे लोगों के साथ रखा जाए, क्रिमिनल लोगों के साथ रखा जाए, आगे चल के बड़ा होकर वो जो होशियार लोगों के साथ रह रहा है, उसकी प्रबल संभावना है कि वो व्यक्ति होशियार निकले, और जो क्रिमिनल वाले के साथ रह रहा है वो क्रिमिनल निकले। व्यक्तिगत भिन्नता आ जाएगी, किसकी वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से। वंशानुगतता मतलब हेरिडिटी, तो कई चीज खून से भी ट्रांसफर हो जाता है। पिताजी, माता पिता ईमानदार है, माता पिता शांत स्वभाव के, तो बच्चा भी वैसे निकलेगा। माता पिता झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, उनमें एकदम चिड़चिड़ापन है, तो बच्चा भी वैसे चिड़चिड़ा निकल जाए। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों फैक्टर हैं इंडिविजुअल डिफरेंस लाने के, ठीक। तो केवल वंशानुगतता नहीं, केवल पर्यावरण नहीं, केवल शिक्षा नहीं हो। केवल वाला तो मैं बताया, जहां पे सोचने समझने वाला केवल होना कभी आंसर नहीं होगा। तो वंशानुगतता और पर्यावरण, ठीक, वंशानुगतता और पर्यावरण दोनों आंसर होंगे, ठीक। तो मैंने क्या बोला? ये एग्जाम निकालना अपने आप में एक आर्ट है। एग्जाम निकालना अपने आप में एक आर्ट है। केवल पढ़ाई करने से एग्जाम नहीं निकल जाता है। और ध्यान रखना, जिस क्षेत्र में आपको सफल होना है, उस क्षेत्र की हर एक बारीकी आपको मालूम होनी चाहिए, हर एक बारीकी। पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बाबर ने 3 दिन केवल और केवल युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया। 3 दिन लगा दिए युद्ध करने से पहले निरीक्षण में। तो आप जिस भी फील्ड में उतरोगे उसको समझना जरूरी है। ध्यान रखना, आधी अधूरी जानकारी और आधी अधूरी तैयारी से कभी कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। तो आपका जो भी काम है उसकी बारीकियों को समझें, सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शंस देख के भी आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा भैया केवल वाले आंसर नहीं होगा। वंशानुगत और पर्यावरण दोनों इसके उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहां पे हम नई बात जानेंगे, सृजनात्मकता को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखो, एक मेथड है कि कौन सा बच्चा कैसा क्रिएटिव, कितना क्रिएटिव है, उसको मापा जा सकता है। हालांकि एकदम सटीक आंसर नहीं है, लेकिन लगभग हम पहुंच सकते हैं। TTCT टेस्ट बोलते हैं उसको। अब आंसर तो मैं पहले से ही बता दिया। सृजनात्मकता को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? IQ टेस्ट, TTCT टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, शारीरिक क्षमता परीक्षण। अब देखो, ऑप्शन देख के ही आप नहीं जज कर पाते अगर इसको पढ़े भी नहीं होते तो। IQ तो बुद्धि से रिलेटेड है, व्यक्तित्व परीक्षण तो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो गया, शारीरिक क्षमता परीक्षण, अरे भैया शारीरिक कौशल पुलिस आर्मी ट्रेनिंग में थोड़ी जा रहे। एक ही ऑप्शन बचता है, TTCT टेस्ट। क्या बोलते हैं? TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये एक ही टेस्ट है क्रिएटिविटी में, बहुत फेमस, इसको आपको याद रखना। थ्योरी में नहीं बताया बट ऑब्जेक्टिव में डलवा दिया उसको, ठीक। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब इसके बारे में जानेंगे। अभी ये दे दिया तो आसानी से बना लोगे, लेकिन अगर डीप में पूछेगा तो सवाल आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए इसके 4 पहलू हैं, वो चारों पहलू को आपको जानना जरूरी है, ठीक। तो बहुत आसान है, इसको याद रखना। सबसे पहली बात, आप
क्या याद रखेंगे इसमें? टीटी सीटी में नाम याद रखेंगे। टीटी सीटी टेस्ट होता क्या है? हिंदी में भी ऐसे ही रखना, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। पहला चीज तो फुल फॉर्म याद रखना, क्रिएटिव थिंकिंग। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, पहला चीज आप ये याद रखेंगे। फॉल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो एलिस पॉल टेरेंस, ठीक है, टॉरेंस, एलिस पॉल टॉरेंस, ठीक। अब याद रखना इसमें कितने पहलू हैं? तो 4 पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, 4 पहलू, 4 फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाता है। वो 4 फैक्टर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 4 फैक्टर्स है, 4 पहलू हैं। और कैसे याद रखोगे? समोसा तलने से। बोले सर कैसे? हाँ, समोसा तलने से। इसका कोड बता रहा हूं, ऐसे ही मैं याद किया हूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। कितने सारे का याद करोगे? तो कुछ ना कुछ कोड बना के मैं याद कर लिया हूं, वैसे ही बच्चों को भी करा देता हूं, तो आपको भी ऐसे याद कर लेना। समोसा तलने से याद कर लिया, समोसा तल, ठीक। टीटी सीटी तल, ऐसे रिलेट कर सकते हो टॉरेंस। अब बोले सर समोसा से पॉइंट बता दो, बताते हैं। समोसा में देखो जो सा है ना, एक तो आपका मां से है मौलिकता, मौलिकता, पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे बट मैं बता रहा हूं आपको। ओरिजिनलिटी, अंग्रेजी वाले माध्यम के लिए भी, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा, इंग्लिश शब्द लिख लेना। फिर है विस्तार, एलैबोरेशन। तीसरा तरलता, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी। और चौथा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। सर ये समोसा तल वाला पॉइंट कैसे? तल में देखो, त से तरलता, ल से लचीलापन, तरलता और लचीलापन हो गया। समोसा में म से मौलिकता है और सा से विस्तार, सा से विस्तार है, ठीक। और कुछ जुड़ नहीं रहा था तो यही जोड़ दिया, समोसा तल, है ना। तल से तरलता और ल से लचीलापन, तल हो गया। म से मौलिकता और वी से तो नहीं है, स से है तो विस्तार। अब क्या चीज है मौलिकता? मौलिकता एक ऐसी क्षमता है जिससे हम नए विचार, अद्वितीय विचार उत्पन्न कर पाते हैं। ओरिजिनलिटी, क्या बोल रहा हूं? ओरिजिनलिटी। अब ओरिजिनलिटी कैसे? इसका एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाओगे। मैं 10 बच्चों को यहां पे बैठाया, अब 10 बच्चे के माइंड में ऐसे डायरेक्ट घुस सकता हूं, कैसे हाथ डाला निकाल लिया, इसके अंदर क्रिएटिविटी है क्या? नहीं है। लेकिन उसके विचारों से, उसके हरकतों से, उसके बिहेवियर से मुझे मालूम चल जाएगा कि वो बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं। उसमें से एक पॉइंट है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। कैसे जज करेंगे कि वो बच्चा ओरिजिनल थिंकिंग रखता है कि नहीं रखता? मैंने 10 बच्चे को यहां सामने बैठाया, 10 बच्चे को एक सामने बैठाया, एक चित्र बना दिया, एक ड्राइंग बना दिया, तो बोले ये ड्राइंग है, ये आदमी है, ये रोड है, ये पेड़ पौधा है, और ये खाने का सामान है, ये इधर से देख रहा है लालच भरी निगाहों से। इतना अच्छा ड्राइंग बना दिया। अब बोला ये चित्र देखो और 10 के 10 लोग एक कहानी लिखो। 10 के 10 की अलग कहानी होगी। कहानी मिलती जुलती हो सकती है, एक नहीं हो सकती। मिलती जुलती हो सकती है, एक जैसे नहीं होंगे। तो सभी के अंदर एक अलग अलग विचार होंगे। अब उसमें देखा जा सकता है कि कौन कितना क्रिएटिव सोच सकता है, कौन कितना अंदर घुस के उस चित्र के डीप मीनिंग को समझ सकता है। तो ये ओरिजिनलिटी, मौलिकता हो गई। इसका एग्जांपल लिख भी सकते हो, चित्र से कहानी बनाने, चित्र से कहानी, ऐसी अपने समझने के लिए, बाद में नहीं तो मुझे। एलैबोरेशन, एलैबोरेशन, विस्तार। अब विस्तार क्या चीज है? मतलब किसी आधी अधूरी कहानी को विस्तार दे देना, ठीक। एक विचार है, उसको हम कितना आगे खींच सकते हैं, वो भी क्रिएटिविटी का उदाहरण है। एक विचार को विस्तृत और जटिल बनाने की कला है एलैबोरेशन। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मूवी डायरेक्टर में होता है ये बात। पार्ट 1 अभी ये स्त्री 2 आया, अब वो नहीं सोचा होगा भैया स्त्री 2 लाना, लेकिन स्त्री फर्स्ट सफल हो गया। कई सारे मूवीज को ऐसी एंडिंग ऐसे ही छोड़ा जाता है कि अगर सफल हुआ तो आगे बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है सफल होना चाहिए। पहले ही फ्लॉप हो गया तो काहे बनाएंगे? अब एक कहानी खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा से विस्तार देना, उसको दोबारा से चालू करना, वो भी क्रिएटिविटी है। तो फिर से 10 बच्चे बैठे यहां पे सामने में। 10 एक बच्चे बोला कि एक बच्चा था, उसको बनना था एक्टर। वो गया मुंबई, उसके जेब में कुछ भी पैसे नहीं थे, बस यहीं पे मैं कहानी खत्म कर दिया। अब बोले आगे बताओ क्या हुआ?
10 बच्चे 10 अलग अलग कहानी बताएंगे, विस्तार प्रदान करेंगे उसको, ठीक है, विस्तार प्रदान करेंगे। तरलता फ्लुएंसी, तरलता फ्लुएंसी, फ्लुएंसी है कि कितना ज्यादा सोच सकता है, कितना स्पीड से सोच सकता है, कितना गहन विचार कर सकता है, कम समय में कितने से कितने शब्दों को वो ढूंढ सकता है, विचारों को ढूंढ सकता है, विचार उत्पन्न कर सकता है, ये तरलता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं बोल दिया यहाँ पे ये ईंट रखा हुआ है, अभी काम चल रहा है, मैं बोला ये ईंट शब्द है, ईंट, ईंट के उपयोग बताओ तुरंत। तो ईंट से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्या क्या काम आ सकता है ईंट, वो बताएगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं, फ्लुएंसी है कि नहीं, तरलता है कि नहीं। वो ईंट का एक ही प्रयोग बता रहे कि सर बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर, नाप तोल सकते हैं, बोला ठीक है। कोई एक जन बोल रहा है कि सर उसी ईंट को उठा किसी को मर्डर भी कर सकते हैं, बोला ठीक है, ये अलग ही क्रिएटिव इंसान। तो वहां से भी क्रिएटिविटी झलकेगी तरलता के रूप में। लचीलापन, लचीलापन ये दर्शाता है कि एक स्थिति से हम दूसरे स्थिति कैसे स्विच कर सकते हैं कितने जल्दी से। बोले सर कैसे, अरे ये भी क्रिएटिव इंसान है। जैसे देखना, मान के चलो मैं बता रहा हूं, एक वीडियो आया था, केक वाला वीडियो देखा था, शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन थे, केक लाए थे, क्रिश्चियन वाला शादी हो रहा था, तो केक पूरा नीचे गिर जाता है, और वो लड़की रोने ला चालू कर देती है, इतना सुंदर केक था, वो वेटर को फेंक के मार दे रही जूता वगैरह। लेकिन वहीं जो दूल्हा था खुश हुआ, बोले अरे नीचे का ही तो गंदा हुआ है, ऊपर का थोड़ी ना, तो ऊपर का रपोट रपोट खा लियो। ये दूल्हा ही स्टार्ट कर दिया, फिर बाकी सब तो खबरें आई, सब खा ली। तो एक स्थिति से दूसरे स्थिति में कैसे स्विच हुआ देखिए। छतरी टूट गया, बारिश में होता देखना, छतरी पलट जाता है, छतरी टूट गया, लेकिन अब उसके सामान से हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं, उस टूटे हुए सामान से क्या क्या चीज कर सकते हैं, वो सब फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। यही क्रिएटिव इंसान की पहचान है। समझ आ रही बात, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से ये TTCT क्लियर होगा। तो ये 4 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे इस तो मापने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, TTCT। व्यक्तिगत भिन्नता के बीच कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होता है, शारीरिक गुण, मानसिक और भावनात्मक गुण, सामाजिक गुण, उपयुक्त सभी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के कौन से पहलू महत्वपूर्ण होते हैं, सभी पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। देखो कोई एक बच्चा किस तरीके से अलग हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब एक दूसरे से अलग है, कैसे अलग हो सकता है, उसकी शारीरिक बनावट की वजह से अलग हो सकता है। लड़के के शारीरिक बनावट और लड़कियों की अलग, छोटे बच्चों की शारीरिक बनावट और बड़ों की अलग। तो शारीरिक बनावट से अलग हो गए, शारीरिक रूप से अलग हो गए, शारीरिक गुण दोनों में नहीं मिल रहे। सोचने की क्षमता अलग अलग होगी तो मानसिक गुण भी अलग अलग हो गए। पर्यावरण अलग अलग इन्वायरमेंट में पैदा हुए होंगे तो अलग अलग समाज में पैदा हुए होंगे, अलग अलग समाज में रहते होंगे, घुलते मिलते होंगे, अलग अलग परिवार होगा, आर्थिक स्थिति अलग अलग होगी। तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इंटरेस्ट, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही इन्वायरमेंट में रहे, एक ही समाज में रहे, 2 भाई हैं, जुड़वा हैं, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। दोनों इंडिविजुअल डिफरेंस रखते हैं, क्यों, इंटरेस्ट अलग अलग है, एक को मैथ्स पसंद है, एक को साइंस पसंद है। बारीक से बारीक अंतर होता है। एक बच्चे को अरिजीत सिंह पसंद है, लेकिन अरिजीत सिंह क्यों पसंद है, एक को आवाज की वजह से, एक को उसकी हरकत की वजह से, हरकत मतलब जो हरकत लेते हैं उसका एक्सप्रेशंस, एक को लिरिक्स की वजह से। तो समानता होते हुए भी असमानता होती है, यही इंडिविजुअल डिफरेंस का गुण है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी कारक है उसके, है ना, सभी पहलू है, ठीक। सभी पॉइंट्स एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बना देते हैं। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या होती है, सृजनात्मक जो क्रिएटिव चाइल्ड रहते हैं ना, केवल अकादमिक ज्ञान, देखो ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन केवल यही पहलू नहीं हो सकता। एक पहलू जरूर हो सकता है, एक कारक जरूर हो सकता है, लेकिन केवल यही कारक नहीं हो सकता। सृजनात्मक बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल। जब हम पॉइंट पढ़े थे थ्योरी में तो देखे थे क्रिएटिव बच्चे में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट भी एक पॉइंट है उसका, लेकिन केवल वही पॉइंट नहीं है, केवल अकादमिक ज्ञान नहीं। तो अभी हम लोग नहीं मान के चले, नवीन विचार उत्पन्न करने की क्षमता, शारीरिक गतिविधियों में रुचि, सामाजिक कौशल, ये सोशल स्किल होगा तो वो एक पहलू हो सकता है। पढ़ाई में उसकी रुचि होगी, वो एक पहलू हो सकता है। शारीरिक गतिविधियों में रुचि होगी, शारीरिक गतिविधि में अच्छा होगा, पहलू हो सकता है, लेकिन केवल वही पॉइंट नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी का अर्थ अगर बेस्ट ऑप्शन हम देखें, नवीन विचार उत्पन्न करने की क्षमता ही क्रिएटिविटी कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण क्या हो सकता है, सभी लोग समान रूप से सोचते हैं, समान वाला तो है ही नहीं। जब भी व्यक्तिगत भिन्नता की बात आती है मतलब एक बच्चा दूसरे से अलग है, तो समान वाला तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। सभी लोग समान रूप से सोचते हैं, है ही नहीं वो आंसर। हर व्यक्ति की रुचि और क्षमताएं भिन्न होती है, इस पर आते हैं। सभी लोग समान शारीरिक क्षमता रखते हैं, नहीं, फिर वो इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ कैसे। सभी लोग एक जैसे व्यवहार करते हैं, ये भी तो एक जैसा हो गया, ये आंसर ही नहीं होगा। आंसर क्या बच रहा है हमारा, हर व्यक्ति की रुचियां और क्षमताएं भिन्न हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं एक दूसरे से।
सृजनात्मकता का कौन सा पहलू व्यक्ति को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है? देखो, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड पढ़ रहे थे, विशेषताएं, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था, मौलिकता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, करेज। क्यों होना चाहिए करेज? क्योंकि जब भी आप कुछ नया करने जाओगे, समाज आपका विरोध करेगा। लोगों का आदत ये, जब भी आप कुछ नया करने जाओगे, जब भी आप बड़ा करने चाहोगे, समाज आपका रास्ता रोकेगा ही, बाधा उत्पन्न करेगा ही। हंसेंगे, आप बोलोगे कि नहीं अब ये सब काम नहीं, मेरे को बिजनेस चालू करना है, हंसेंगे लोग, बोलेंगे नहीं नहीं अब मैं व्यापम हॉस्टल तो सीवित नहीं रहना चाहता, मैं बनूंगा डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ, आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। हंसेंगे लोग, अरे पहले हॉस्टल तो बन ले। लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्रिएटिव होने के लिए करेजियस होना जरूरी है। तो सृजनात्मक का कौन सा पहलू व्यक्ति को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है? साहस। साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, नए विचार को सामने रखने की करेज। गैलीलियो महाराज थे हमारे, कॉपरनिकस थे, कॉपरनिकस को लटका दिए। क्यों लटका दिए? बोले धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। कैसे धर्म के खिलाफ बोले? तो पहले ये लगता था, ऐसे मान्यता थी लोगों की कि धरती केंद्र में है सौरमंडल के, बाकी सब चक्कर लगाते हो। और आप भी ऐसे ही खड़े रहोगे, देखोगे सूरज इधर से उधर जाता है तो ऐसे लगेगा ना सूरज चक्कर लगा रहे। कॉपरनिकस बोले ऐसा कुछ नहीं है, सूरज केंद्र में है, सूर्य जो है केंद्र में है सौरमंडल के, बाकी सब चक्कर लगाते हैं। उसको चक्कर लगवाया और लटका दी, मार दी। लेकिन करेज था बोलने में। गैलीलियो 1 साल तक नहीं बोले, टेलीस्कोप का आविष्कार किए, 1 साल तक देखते रहे, अरे भैया और दूसरे भी प्लैनेट है, वहां से उनको समझ आया कि नहीं कॉपरनिकस जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, और उन्होंने पूरा एक थ्योरी प्रस्तुत कर दिया। कई समय लग गए जितने भी धार्मिक लोग थे कि अपनाने में कि नहीं नहीं यार गलत बोल रहे हो, लेकिन साहस था उनमें। तो क्रिएटिविटी क्या डिमांड करती है? करेज डिमांड करती है। व्यक्तिगत भिन्नता, तो इसका आंसर 8 का भी है। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? सभी लोग समान होते, देखो मतलब ये व्यक्तिगत भिन्नता समान तो है ही नहीं, यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। यह समाज में विविधता और समावेशिता को समझने में मदद करता है। कैसे विविधता और समावेशिता को समझने में मदद करता है और क्यों व्यक्तिगत भिन्नता इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर किए थ्योरी में। लेकिन सोच के देखो, अगर सभी लोग एक जैसे, सभी लोग यहाँ पढ़ाने वाले ही हो जाए, पढ़ने वाला कौन रहेगा? हमारे क्लास में बोले हर कोई नहीं हम सर हम भी आपके जैसे पढ़ाएंगे, तो भैया ये नोट्स कौन तैयार करेगा, टाइप कौन करेगा, बच्चों के डाउट्स कौन क्लियर करेगा, कॉल कौन अटेंड करेगा, ऐप कौन मैनेज करेगा, व्यवस्था कौन देखेगा? तो हर किसी में अपने अलग गुण हैं और उसी गुण के वजह से ये संसार चल रहा है। हर कोई बोले हर कोई टीचर ही बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा, हर कोई इंजीनियर बोले तो कैसे चलेगा? तो व्यक्तिगत भिन्नता इसलिए समाज में विविधता को समझने में मदद करता है और समावेशिता को समझने में मदद करता है। सभी लोग इंपॉर्टेंट है। कौन सा कारक सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है? सख्त नियम और अनुशासन। देखो कभी भी स्ट्रिक्टनेस क्रिएटिविटी को जन्म नहीं दे सकती, स्ट्रिक्टनेस कभी भी क्रिएटिविटी को जन्म नहीं दे सकती। क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहला चीज है अनुशासनहीनता। अनुशासन नहीं, अनुशासनहीनता। बोले सर एक कैसी बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, सख्त नियम और अनुशासन रखें तो कभी भी कोई बच्चा क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। कोई बोला बिजनेस करना चाहता हूं, अरे कोई जरूरत नहीं, चलो नौकरी करो 10-12 हजार की। ये क्या है? अनुशासन और सख्त नियम है। बोले भैया नहीं, यहीं इससे ऊपर तुमको जाना नहीं, नौकरी करो, कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। केवल शारीरिक गतिविधियां, इससे सृजनात्मकता आ जाएगी, केवल अकादमिक ज्ञान नहीं। ऐसे में तो सब पढ़ने वाले क्रिएटिव होते हैं। स्वतंत्र सोच और स्वतंत्रता ये जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए। हॉस्टल वार्डन का कोर्स, इसमें आपको डिस्काउंट अभी मिल जाएगा और लास्ट टाइम आ गया है तो हमने फीस को डाउन किया हुआ है। थोड़ा सा भी अलग कंटेंट, एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको दूसरे से ज्यादा मार्क्स दिला सकता है और कई रैंक आगे पीछे कर सकता है। एक ही रैंक वाले 40-50 लोग गुच्छे में फंसते हैं, एक ही मार्क्स वाले। अगर किसी का 75 मार्क्स है, 75 वाले 50 लोग हो जाएंगे, फिर वो एज डिसाइड करेगा कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे। तो पॉइंट से यहाँ लोग चुक रहे हैं। 6,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, पोस्ट केवल 300 है। तो अगर ये कोर्स आपका थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हेल्प कर सकता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टेस्ट सीरीज भी है इतने सारे। इंडियन जीएस का जो 15 मार्क्स वाला टेस्ट सीरीज है, हमारे मनीष सर उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाए हैं, केवल और केवल 149 का है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, आप देख लीजिएगा। कुछ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में बाइलिंगुअल और कुछ हिंदी में ही है, तो उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। बाल मनोविज्ञान का केवल और केवल 49 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हॉस्टल वार्डन का ये देखो 99 रुपये में फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये अपने आप को निखारने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक बच्चों में किस प्रकार की सोच होती है?
डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध सोच। विविध सोच, देखो दो प्रकार की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब प्रॉब्लम कुछ भी रहे सॉल्यूशन एक, जैसे परंपरागत तरीके से सॉल्यूशन चल रहा है वही। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं। केवल परंपरागत जो तौर तरीके चल रहे हैं उन्हीं को फॉलो नहीं किया जाता, विविधता देखी जाती है, नयापन देखा जाता है कि और किस तरीके से हल किया जा सकता है समस्या को। तो सृजनात्मक बच्चे में किस प्रकार की सोच होती है, विविध सोच होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्लियर, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। पहले जैसे अगर मैं बात करूं, माँ बाप लोग यही रहता था कि 11वीं में पहुंचे मतलब या तो मैथ्स लेना है या बायो लेना है, आर्ट्स कॉमर्स लेना ही है। लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, अब किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आर्ट्स लेके पढ़ता है, कॉलेज प्राइवेट कर लेता है। लोगों को लगता है नहीं प्राइवेट में उतना मान्यता नहीं रहता, रेगुलर में ज़्यादा मान्यता रहता है। रेगुलर कॉलेज कर करके कौन जॉब लगा लिया, कौन जॉब लगा लिया? कोई पेरेंट्स आते तो मैं पूछता हूँ अच्छा रेगुलर कॉलेज है, क्या बेसिस पे, किस बेसिस पे? बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, बीए करना है, क्या जरूरत है रेगुलर कॉलेज जाने की? एक पहलू रखता हूँ, कॉलेज जाने से आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं ना, तो टाइम को यूटिलाइज करो, दूसरा कुछ सीखो, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो, कंप्यूटर के बारे में सीखो। व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कारक बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है? तो शारीरिक गुण, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण, सभी चीज प्रभावित कर सकते हैं। इस पर बात हम कर चुके हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है? सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए केवल रटने वाली विधि, केवल व्याख्यान विधि, खोज और समस्या समाधान विधि, केवल अनुशासन पर जोर देने वाली विधि, क्या हो सकता है बताइए? खोज और समस्या समाधान विधि। ठीक, जैसे अभी मैं बोलूं कि एक लड़का जो शूटर था, एक लड़का जो शूटर था, अब उसका हाथ ही उड़ गया ब्लास्ट में, राइट हैंड। अब बोले फिर भी उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, क्या कर सकता है, क्या क्या ट्रेनिंग ले सकता है, कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, सब अपना अपना सुझाव सलाह दे देंगे उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने के लिए। ठीक, तो ये क्या है? समस्या समाधान नए विधि, खोज और समस्या समाधान की विधि, यही प्रोत्साहित करेगा सृजनात्मकता को। और मैं बताऊं, अगर आप ठान ले एक बार तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, कोई भी मंजिल इतना कठिन नहीं है कि आप उसे ना पा सकें। ओलंपिक की ये घटना बता रहा हूं, एक सोल्जर था, ब्लास्ट में उसका एक हाथ चले गया, राइट हैंड, और वो शूटर था बहुत अच्छा। अब लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं मेडल जीतूंगा ही जीतूंगा, तो ये राइट हैंड का उपयोग करने के बजाय अब तो बचा ही नहीं, क्या उपयोग करे? कोई दूसरा रहता तो थक हार के बैठ जाता, किस्मत को कोसता, भगवान को कोसता। उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना चालू किया, लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना चालू किया, जीते मेडल। ठीक, चलो, कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? शारीरिक विकास, बौद्धिक क्षमता, पर्यावरण, अनुभव, सभी कारक इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सृजनात्मकता का कौन सा परीक्षण सृजनात्मक सोच को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो टीटीसीटी बताया, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। 4 पहलू मैंने बताया, समोसा तल वाला, समोसा में म से आपका मौलिकता था, ओरिजिनलिटी था। ठीक है, फिर विस्तार था, एलोबरेशन था, तरलता, फ्लुएंसी थी, और समोसा तल लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये वैक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट, स्टैनफोर्ड ने ये सब आईक्यू वाले में पढ़े थे, है ना, इंटेलिजेंस पर्सनालिटी वाले में पढ़े। व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य लाभ क्या है? यह सभी को समान बनाता है, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। यह केवल शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देता है? नहीं। यह समाज में असमानता का कारण बनता है? नहीं। यह विविधता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। ध्यान रखना, यह समाज में असमानता का कारण बनता है। कोई भी जरूरी नहीं मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यहीं से आए, इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑप्शन थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन कराने के बाद ना आप सही ऑप्शन तक पहुंचना चालू कर दोगे। क्वेश्चन कुछ भी हो, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव चीज आंसर नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रख के बनाओगे ना। सीजीटेट सीटेट वाले लोगों को, कितने लोगों का परेशानी ऐसी हल किया, सर कैसे पढ़े रहे, पढ़ो तो उसको छोड़ दो, पढ़ो तो आपने को खुद का है, लेकिन कोई भी नेगेटिव टर्म आंसर नहीं हो सकता। बच्चा लेट आया, क्या करोगे? डांटोगे, मारोगे, भगा दोगे? ऐसे ऑप्शन हो ही नहीं सकते जिसमें भी नेगेटिविटी दर्शा है ना, मतलब वो आंसर नहीं है। ठीक, असमानता का कारण बनता है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। यह विविधता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
कौन सी विशेषता सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक होती है? जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, रटने की क्षमता, परंपरागत सोच। परंपरागत सोच में फिर पुराना जैसे करते रहोगे, क्रिएटिव है ही नहीं, रटने की क्षमता नहीं, अनुशासन पर जोर नहीं। मैंने बोला यहां पे अनुशासनहीनता चल जाता है एक लिमिट में, मतलब अनुशासन में सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए, विचार खुले होने चाहिए। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन शैक्षिक क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? यह छात्रों को समान रूप से शिक्षित करने में मदद करती, फिर समान वाला ऑप्शन हो गया, होगा ही। यह हर छात्र की अनूठी जरूरतों को समझने में मदद करती है, केवल प्रतिभा छात्रों के लिए है, यह शिक्षा में कोई भूमिका नहीं निभाते। गलत, ये हर छात्र की अनूठी जरूरतों को समझने में मदद करती है। सृजनात्मकता में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है? कौन सा घटक? तार्किक सोच, मौलिकता, रटने की क्षमता, शारीरिक शक्ति। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, नयापन। बी, 19 का बी। व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? शारीरिक विकास पर, व्यक्तित्व और शैक्षिक प्रदर्शन, केवल शारीरिक गतिविधियों पर, केवल सामाजिक व्यवहार पर। अभी ऊपर चल के मैंने आपको ऊपर जब मैं कई सारे ऑप्शंस बताए कि कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, क्वेश्चन कुछ भी हो, 4 ऑप्शन में ना 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। एक नियम होता है आंसर का एमसीक्यू के, ठीक। तो 20वां क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है, ठीक। तो 20वां क्वेश्चन आप इजिली जज कर सकते हो, क्या क्या ऊपर मैंने पॉइंट बोले ना उस आधार पे 2-3 तो ऐसे ही कट जा रहे हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। और देखो टाइम मैनेजमेंट कोर्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक। 199 रुपीज का लेक्चर है, 2 घंटे 2.5 घंटे का सेशन है, केवल रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लास दिया था बट वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। इस सेशन को आप जरूर अटेंड करें। द की टू सक्सेस इज टाइम मैनेजमेंट। समय को आप कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, वही आपको दूसरे से आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। 1000 MCQ सीरीज चालू करने पर कई बच्चे अपने विचार रख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं सर दूसरे सब्जेक्ट्स के लाइए, ज़्यादा लोगों को बट डिमांड है कि बाल मनोविज्ञान और स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन का ही लेके आइए। आप अपने विचार रख सकते हैं, बता सकते हैं, फिर हम 1-2 दिन का समय लेकर, जैसे बच्चों का रिक्वायरमेंट रहेगा, हमको पढ़ाना बच्चों के लिए, हमको खुद जाके तैयारी नहीं करना ना एग्जाम दिलाना, ठीक। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो बच्चे जैसे डिमांड करेंगे हम वैसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, क्योंकि तैयारी के लिए 20-25 दिन ही बचे हुए हैं, तो इसमें कम कंटेंट हम दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कंटेंट नहीं दे पाएंगे। तो आप अपने विचार रखिएगा, वैसे ही हम अगर आप बोलेंगे 1000 MCQ सीरीज लेकर आए तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। लाइट गोल हो गया।